हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। मित्रों, आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है उसी के संदर्भ में हम बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है दोस्तों, लेकिन जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे और देखेंगे, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने में के अवसर दें। बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को केवल भाषा की पाठ्य पुस्तक दी जाए। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य पढ़ने का अवसर उन्हें क्या हो दिया जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो, बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा डॉट डॉट की और डॉट डॉट को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियाँ और प्रचलनों का, जटिलताओं और नियमों का, चुनौतियों और अवसरों का, जटिलताओं और मानकों का। तो इसमें जो है प्राथमिक स्तर की जो शुरुआत होती है बच्चों को, वो जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है मित्रों। इसमें लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। कहानी सुनाने से समय नष्ट हो रहा है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। तो आपको बताना है कि जो सुनीता है अपनी कक्षा में प्रतिदिन एक कहानी सुना रही है। इस बारे में क्या आप कहेंगे कि वो क्या कर रही है? वो पढ़ाने की जो है भाइयों, वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वो पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर रही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कहानी सुनने में ज़्यादा रुचि लेते हैं और उसमें उनकी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जिससे वो खुद की अभिव्यक्ति वो दिखाते हैं और सीखने की ज़्यादा चाहत करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चौथा नंबर देखते हैं क्वेश्चन। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तीव्र गति, उच्चारण शुद्धता, शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण। तो इनमें बताना है कि पढ़ने की जो कुशलता है उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थ निर्माण। अर्थ निर्माण ही पढ़ने की कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब अर्थ ही नहीं समझ में आएगा तो भाषा किस काम की रह जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रूपा चौथी कक्षा में को पढ़ाती है। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य है बहुभाषिकता को संबोधित करना, अभ्यास प्रश्न को करवाना, अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना। तो इसमें आपको बताना है कि इसमें रूपा क्या कर रही है। ठीक है, इसमें रूपा जो है वो क्या करना चाहती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें बहुभाषिकता को संबोधित करना यही उसका उद्देश्य है। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग राज्यों से अलग अलग बच्चों से पूछती है और अलग अलग राज्य के बच्चे अलग अलग भाषा
बताते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो इसमें जो प्राथमिक स्तर पर सीखने और भाषा सीखने और सिखाने की सबसे पहली शर्त है वो होती है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। उनके अनुरूप, बच्चों के अनुरूप जो है वो वातावरण बनाएं जिससे बच्चे अपने अनुरूप भाषा सीख सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह वैध नहीं है, बहुत गलत है, स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है। तो इसमें सबसे आसान क्वेश्चन यही होगा, स्वीकार्य है। क्या है? स्वीकार्य है। हमेशा याद रखें कि जो भी हम क्वेश्चन करते समय सीटेट का सकारात्मक ऑप्शन हेरेंगे, जो भी सकारात्मक बातें अगर वो पूछ रहा है हमें, तो हम सकारात्मक जो सबसे ज़्यादा लगे उसी को हम प्राथमिकता देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। तो इसमें जो होगा दोस्तों, बच्चों के भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों को व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, साहित्य पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना। भाषा के विकास के लिए जितना ज़्यादा बच्चे बोलेंगे, जितना उन्हें अवसर हम देंगे, उतना ही अच्छे से वो बोल सकेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें बोलने के अवसर दें बच्चों को, और बच्चे उससे ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बुत्तों में संज्ञा शब्दों को चिन्ह कीजिए, बहादुर बित्तों कहानी को शीर्षक दीजिए, बहादुर बित्तों शीर्षक कहानी लिखिए, बहादुर बित्तों कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो अगर हमें लेखन क्षमता का सबसे आकलन करना है तो सबसे उपयुक्त यही प्रश्न होगा कि बहादुर बित्तों का कहानी का जो अंत है उसे बदल कर लिखिए। कहानी के जो अंत है उसको जो है उसी रूप में ना लिख के बदल अपनी भाषा में लिखिए, ये कहेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत दोस्तों, संयुक्त जो परिवार है बच्चों में भाषा का विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है परस्पर अंतःक्रिया, परस्पर प्रश्नोत्तर, बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा दोस्तों, परस्पर अंतःक्रिया। परस्पर अंतःक्रिया करके ही बच्चे सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, वो सीखते हैं दोस्तों। ठीक है, संयुक्त परिवार में, क्योंकि वहाँ जब जो बड़े होते हैं उन्हीं की भाषा बच्चे बोलते हैं। तो भाषा के विकास के अगला 11वां नंबर है कि भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है जिसमें सर्वाधिक योगदान है। आपसे ये पूछ रहा है कि बच्चों के भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है। सही बात है, जिसमें सर्वाधिक योगदान किसका होता है ये पूछ रहा है। विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का, राष्ट्रीय समाचार पत्रों का या पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 2 हो सकते हैं, ऑप्शन बी भी सही लग रहा है और ऑप्शन सी भी सही लग रहा है, लेकिन जो हमारा अनुमान है, जो हमारे उद्देश्य है, वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें कि राष्ट्रीय समाचार पत्रिकाओं का। वैसे ऑप्शन नंबर बी भी सही हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हमारा यही सही होगा, राष्ट्रीय
क्या राष्ट्रीय समाचार पत्रिकाओं का, ठीक है, ये हो सकता है दोस्तों। वैसे ऑप्शन नंबर बी भी अगर आप करेंगे तो गलत नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, 11 ही क्वेश्चन थे मित्रों। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं और पढ़ते रहें, ताकि आपका जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक सभी को जय हिंद, नमस्कार।